एक पति ने अपने पत्नी को सिली और लोरही से अपने पत्नी को जान से मार दिया, क्योंकि पत्नी को शक होने लगा अपने पति पे, जो हमारा पति की दिमागी हालात खराब चल रहा है। देखिए, एक दादी है जिन्होंने कह रहे हैं जो क्या हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं देखे, लेकिन दिमागी हालात खराब था तो ताला लॉक कौन किया? पत्नी अगर ताला लॉक की तो वो ग्रामीणों से सहयोग क्यों नहीं? बातें ऐसा है जो चिंतनीय है। ये पुलिस प्रशासन इसको जांच करके तय करेंगे जो आखिर वास्तविक क्या है। हम ही हल्ला कर रहे थे तो हम हल्ला कर रहे थे। इस दास पे ऐसा क्या हुआ जो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को भी देख नहीं पाए और अपनी पत्नी को इस तरह से निर्मम तरीका से हत्या कर दी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। आजकल रिश्ता किस तरह से कलंकित होता है, हम इन्हीं वीडियो के दिखलाने के लिए अभी हम कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरना गांव में एक पति ने अपने पत्नी को सिली और लोरही से अपने पत्नी को जान से मार दिया। जब मुझे यहाँ की लोगों से जानकारी प्राप्त हुआ, जो वो उनकी दिमाग पहले कुछ दिनों से डिस्टर्ब चल रहा था, लेकिन 12 से 14 साल एक साथ रिश्ता रहने के बाद आखिर उनको गणेश दास को क्या हुआ जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए। हमारे साथ ग्रामीण है और हम ग्रामीण लोगों से भी जानने के प्रयास करेंगे। और ये यही घर है जहाँ पे पत्नी ने अपने पति को ग्रिल में बंद कर दिए, क्योंकि पत्नी को शक होने लगा अपने पति पे, जो हमारा पति की दिमागी हालात खराब चल रहा है। वो अपने इर्द गिर्द जो यहाँ की जो समाज है उन पे कहीं ना कहीं वार न कर दे। ये पत्नी उनकी दिमागी हालात को पढ़ लिए थे। उनके बाद उनको छोटे छोटे 3 से 4 बच्चे हैं। उनके बावजूद भी लड़का को क्या हुआ, हम उन्हीं ग्रामीण से जानने के प्रयास करेंगे। जो घटना की जो रूबरू करवाएंगे वो ग्रामीण ही करवा सकते हैं। कौन है, क्या नाम होगा? आगे आओ, बोलिए ना। क्या नाम हुआ? शुभम कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो आप? घर बर्रा के रहने वाले हैं। बर्रा में कहाँ? इनका जो घर है नहीं, इससे थोड़ा आगे 3 बटिया है ना, यहीं पे फील्ड के बगल में, वहीं पे रहने वाले हैं। क्या हुआ था यहाँ पर क्या होता, हम तो चले गए थे सत्ती घाट। जब यहाँ पे घर पहुंचे थे लगभग उस समय 10-11 बज रहा था। 10-11 बजे हम घर पहुंचे थे, और घर पहुंचने के बाद हम भूख लगा हुआ था, बोले थे खाना खाने के लिए जाएंगे। बोले थे खाना खाने के लिए, मम्मी को बोले खाना निकालने के। जब पक्का पर हम गए, इधर देखे हल्ला गुल्ला हो रहा था, ढेर सारा हल्ला गुल्ला हो रहा था। वहाँ हम इधर नजर मारे, देखे पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा है। उसमें हम नीचे आए, वहाँ से जब यहाँ पे देखे पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ, पूरा इस साइड भी आदमी था पूरा भरा हुआ, और इस साइड भी आदमी था। और ऊपर में देख रहे थे, वहाँ पे अंकल जी थे, गणेश चाचा जी, वहाँ पे देखते वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो ये सब जो हुआ था, जो दृश्य दिखा गया, तो हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे हुए थे, ये सब जो गेट देख रहे हैं, ये जो मेन घर है, इस समय ताला लोग था पूरा। इसमें भी ताला लोग था, ग्रिल में भी ताला लोग था, उसमें उस गेट में भी ताला लोग था, और इस साइड में जो गेट है इसमें भी पूरा ताला लोग था। अब ताला कौन मारा नहीं मारा हम लोग तो नहीं देखे, ये आपको पता नहीं? नहीं, ये हमको पता तो चलिए, नहीं है। ये बगल की पड़ोसी हैं जिन्होंने हमें बतलाई जो इस तरह की घटना हुआ था। लेकिन चारों तरफ देखिए कितनी महिलाएं हैं, और यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे चारों तरफ लोग हैं। उनके बावजूद भी किस तरह से इनको मारा गया, आखिर क्या दिमागी हालत कैसा था, ये तो पड़ोसी हुए हैं। हम कुछ और लोगों से जानने के प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ महिला है, इनसे भी हम जानने के प्रयास करेंगे। क्या हुआ, क्या नाम है चाची? आप यहाँ की नहीं है? देखिए, एक दादी है जिन्होंने कह रहे हैं जो क्या हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं देखें, लेकिन वो जिस तरह से ईटा पत्थर फेंक रहा था तो हम लोग देखें। उनके बाद यही बातें कह रही है। हाँ, एतबे बात देखलिए, ईटा फेंकत एनोका बात एन्ने एनोका आदमी एन्ने, आ बीच ऊपर की भरस नहीं देखलिए। ऊपर में क्या हुआ आप नहीं देखे? नहीं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप भी यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, ये भी पड़ोसी हैं जिन्होंने बतला रही हैं जो हमने इस तरह की नहीं देखे। जैसे यहाँ पे भीड़ देखें तो उन जो गणेश दास जो हत्यारा हैं उन्होंने ईटा पत्थर बरसा रहे थे, और हम कुछ ग्रामीण से भी जानने के प्रयास करेंगे। और ये जो घटना की जो हुआ है ये यही घर था जिनके अंदर में गणेश दास अपने पत्नी के साथ रहती थी। पत्नी बच्चे उनके जो 3 से 4 बच्चे हैं उनके साथ रहती थी। लेकिन आखिर रिश्ता किस तरह से शर्मसार हुआ? 12 साल 13 साल पति पत्नी एक साथ रिश्ता रखें, एक साथ रहें, लेकिन दिमागी हालत कैसे बिगड़ गया कि वो अपने बच्चे को भी दूर कर दिए।
और उनकी माँ को हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दिए। तो घटना स्थल जो है वर्तमान में यहाँ पे जो ग्रामीण है वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है जो हम जहाँ पे थे काफ़ी ज़्यादा रोड़ा पत्थरबाजी कर रहा था, लेकिन घटना स्थल में कई और बातें जो है हम दिखलाने की प्रयास करेंगे। उनकी अगर दिमागी हालात खराब था तो ताला लॉक कौन किया? पत्नी अगर ताला लॉक की तो वो ग्रामीणों से सहयोग क्यों नहीं लिए? वो ग्रामीण से कह सकते थे जो यहाँ पे इस तरह की हमारा घरवाला हमारे साथ कर सकता है। कई बातें ऐसा है जो चिंतनीय है। ये पुलिस प्रशासन इसको जांच करके तय करेंगे जो आखिर वास्तविक क्या है, और वो हत्या हुआ है क्या, वो सत्य में सिला और लोढ़ी से कर दिए। कई सवाल जो है वो हमारे जक में आ रहा है, जो सच्चाई क्या है। और अभी जो है हम लड़की की भाई से भी बात करने की प्रयास करेंगे, जो कह रहे हैं जो हम छोटे से, जब हमारा उम्र 3 से 4 या 5 साल का होगा तो हम अपने जीजा के साथ वक्त बिताए हैं, और उन्हीं से हम कुछ जानने के प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? लव कुमार। क्या हुआ था जब घटना हुआ था? तो तुम यहाँ पे था? नहीं, हम सबको स्कूल भेज दिया था। तुम स्कूल जाता था? हाँ, उसके तो कैसे पता चला तुम्हें? हम यहाँ पर नहीं गए स्कूल, इधरे घूम रहे थे। 10 दीदी आई तो फिर लोन भरने गई, लोन भर के अंदर गई, जीजा ने ताला दोनों गेट में मारा। तो हम देख रहे थे यहाँ पर से, तो हमको भेज दिया स्कूल। हम गए, आधा 1 घंटा के बाद ऊपर से वो देखे, ऊपर से ईटा बरसाने लगा। हमको स्कूल में कोई खबर किया, आए तो देख रहे थे ईटा बरसाने लगे। हम इस बाटे गए थे जब दीदी को मार दिया गया था सीला। तो तुम कैसे एंट्री किया जब यहाँ पे गेट पे ताला लॉक था? पुलिस आया तो इस गेट तोड़ा अंदर गया, तो उसको पानी पियाने के बहाने उसको पकड़ा गया। तो हम भी अंदर गए, देखे दीदी को बड़का सिल्ला जो होता वो उठा के उसको कपार पे बाजार दिया गया था, तब दीदी मर गई। वैसे ही पूरा मुंह चिन्हार में नहीं आ रहा था, पूरा चूर दिया गया था। पूरा छोड़ दिया गया हाँ। था। तो चलिए, ये लड़की का भाई है, जिस तरह से कह रहे हैं, इनका भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, तो समझदारी उस तरह से तो होगा नहीं, लेकिन इन्होंने जो समझाए हैं ये कहीं ना कहीं विचार करने बातें हैं। और ये जो एक छोटा सा लड़का है, शायद उनका लड़का है, गणेश दास का यही लड़का है। क्या नाम हुआ बाबू? शिवम कुमार। बाबू, तुम्हारा पापा कब से बीमार चल रहे थे? कब उनको यह हालत हुआ? नहीं पता। तुम कहाँ गया था बाबू? स्कूल। स्कूल गया था। तुम्हारा पापा बदमाशी करते थे? मम्मी के साथ मारपीट करते थे? करते थे मगर ऐसा नहीं करते थे। ऐसा नहीं करते थे। तुम लोग स्कूल चला गया था? हाँ, फिर हम आए। तो आया तो क्या देखा? तुम्हारा मम्मी कैसी थी? मार रहा था पापा। और जब तुम आया तो मम्मी को मारते देख रहा था। हाँ। तुम बचाने की प्रयास नहीं किया? हम गए थे, हम ही हल्ला कर रहे थे, तो हम हल्ला कर रहे थे ना, तो हमको भी मार। अच्छा, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है जो गणेश दास का बड़ा सुपुत्र है, जिन्होंने कह रहा था जो हम गए, उनके बाद देखे जो हमारा मम्मी को मार रहा है तो हमने हल्ला करने की प्रयास किए। लेकिन बाबू, गेट तो लॉक था, तुम अंदर कैसे गया? ऊपर से गया, उस छत पर से गया। हाँ, छत से गया। स्कूल से उसके बाद लोगों को आवाज दिया तो ग्रामीण नहीं आए क्या? आए। ग्रामीण आए? ये भी आए। कौन आए? ये इसका अंदर, ये अंदर। बाबू, तो उनके बाद तुम हल्ला किया। तुम्हारा और भाई सब कहाँ है? हमारा भाई एक ही भाई हो? और बहन कहाँ है? बहन दो। ये देखिए, छोटा, ये बड़ी बहन है। और कहाँ है? एक ही है, छोटी है। ये देखिए, इन बच्चे की उम्र देखिए, और इन बच्चे की 2 भाई और 1 बहन है। 2 बहन 1 भाई, 2 बहन 1 भाई है। गणेश दास पे ऐसा क्या हुआ जो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को भी देख नहीं पाए और अपनी पत्नी को इस तरह से निर्मम तरीका से हत्या कर दिए? अब बताइए, इनको पापा भी नहीं मिल पाएंगे, और इनको पढ़ाने लिखाने का जिम्मेदारी कौन, इनका लड़की का भाई करेंगे, या जो यहाँ पे जो लड़का का भाई था वो करेंगे? और ये भी खास करके कई सवाल खड़ा होता है, जो इन छोटे छोटे बच्चे की शिक्षा कैसे प्राप्त होगा। और बाबू, क्या नाम हुई? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी, बताओ बाबू, तुम्हारे पापा कब से बीमार चल रहे थे? वो नेपाल से आए तभी।
छोटे बच्चे को भगवान की रूप में माना गया है। कहते हैं जो छोटे बच्चे जो सत्य होता है वही बताते हैं। इसीलिए हम जो उनकी जो लड़की है उनसे ही पूछने के प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी पापा सही में पागल हो गए थे, क्या इनसे पहले सही थे? कई सवाल है जो हम इन छोटी बच्ची के जरिए जानने के प्रयास कर रहे हैं। बाबू क्या हुआ था? हम इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब भी हम पापा को बोलते थे तो पापा सब समझते थे कि ये मम्मी और हमारे दीदी और सब मिलकर हमको मारना चाहते। कभी भी कुछ खाने को कहता था खाने के लिए तो बोलता था कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारे साथ सारे मिलकर आदमी खाएंगे तब। वो समझता था कि खाने में कुछ मिला देता था और हमको मारने की कोशिश करता था। उनके अंदर में डर सा आ गया था। देखिए ये बच्ची जिस तरह से बता रहे हैं, इनमें ये साफ तौर पे जाहिर होता है जो उनको कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन या तो बिगड़ गया था, या कोई रिश्तेदार होंगे जिनके द्वारा हो सकता है उनको मारपीट के साथ इस तरह की क्या होगा। कई सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि इन छोटी छोटी बच्ची को एक बाप निर्मम तरीका से अपने पत्नी को हत्या कर देंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल है। क्योंकि इन छोटी छोटी बच्चे को क्या वो नहीं देखें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे दिमागी हालात खराब होगा, इसीलिए वो इस तरह की काम किए। और हमारे साथ जो है लड़की की बड़े भाई हैं जिनकी हत्या हुई है, उन्हीं की भाई हैं, उनसे भी हमको जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है? लालू कुमार। लालू जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जिला उज्जैना घर है। उज्जैना घर है। आपको ये खबर कैसे पता चला? हम थे बाहर में जो बात है, हम कंपनी में जैसे काम पर गए, 10 बजे काम पर जाना पड़ता है। जैसे 11:30 हुआ है, मेरे को ऐसे खबर आन को फोन करके बताया गया, जैसे मतलब आपका बहन का ना पूरे सिल्ला लोरी से सर चूर दिया, स्पोर्ट मर्डर हो गया। तो मैं बोले ठीक है, मैं जैसे सुने ऐसे तरीके से हम गाड़ी पे बैठ गए। घर बैठ करके यहाँ पे आप आए, जी। तो आप कितने बजे आए यहाँ? हम आ गए तो ना आपको 2-3 बजे आ गए। 2-3 बजे जब आए तो हमें जैसे खबर पता चला जो आपका जो हत्यारा जीजाजी थे वो कई बार रोड़ा पत्थर फेंक रहे थे, क्या उस वक्त में आप मौजूद हुए? नहीं, नहीं। मैं उस जगह नहीं थे। तो उससे पहले ये सब समाप्त हो गया था? जी नहीं, तो मतलब वो हुए मंगलवार को ना, हम कल पहुंचे ना। अच्छा, कल आप 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। जी। घटना जो है वो मंगलवार को हुआ था। जब उनके लड़का को पता चला, उनके भाई को, तो ये बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पे 2 बजे के करीब पहुंचे। इसी घर के अंदर में उनको मारा गया। हम अभी घटना स्थल पे वारदात को दिखलाने की प्रयास किए। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे हेडलाइंस मिथिला। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।